अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज के वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS402 के लेक्चर नंबर 37 को कंप्लीट करेंगे। और जी यहाँ पर हमें फर्स्ट टॉपिक में दिया गया है अ न्यू फॉर्मेट फॉर एफए। तो एक एफए जो है हमारा वो रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता था। इसके अलावा हमारे पास जो CFGS था ये हमारी रेगुलर लैंग्वेजेस को तो एक्सेप्ट करता ही था, लेकिन ये कुछ हमारी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट किया करता था। और यहाँ पर जी हमें बताया गया है कि ये हमारी एक ऐसी मशीन है जो कि हमने पीछे जितनी भी मशीन्स पढ़ी ये उन सभी मशीन से ज्यादा पावरफुल है, ये न्यू फॉर्मेट फॉर एफएएस वाली। इसके बाद जी यहाँ पर इनपुट टेप का जिक्र है। अब इनपुट टेप क्या होती है कि देखिए जब हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, मिसाल के तौर पे ये एक स्ट्रिंग लिखी है A B और फिर उसके बाद AA, तो जब भी हम इसको रन कराते हैं तो इसको रन कराने से पहले ये जिस मेमोरी लोकेशन पर रखी होती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये जी हमारी इनपुट टेप है। अब ये जी आपके सामने यहाँ पर एक टेप की सूरत बनी हुई है जिसमें हमारा ये जो डेटा है ये सेल्स में मौजूद है। जिस तरह हमारा A है ये सेल 1 में, B सेल 2 में, सेल 3, इसी तरह आगे जितना भी डेटा है वो हमारा सेल्स की सूरत में यहाँ पर सेव होता है एग्जीक्यूशन से पहले। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बताया कि ये जो डेल्टा सिंबल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा अब क्योंकि टेप काफी ज्यादा बड़ी है तो उसमें अगर हमारा जो डेटा है ये स्टार्ट में तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जितने भी सेल्स बचेंगे तो वहां पर हम इस डेल्टा के सिंबल को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जी ये जो हमने अभी पढ़ा अ न्यू फॉर्मेट फॉर एफए इस मशीन के बारे में, तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं जो कि इस मशीन को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर पहला सिंबल है जी स्टार्ट का। ये जिस तरह एफए में हमने इनिशियल स्टेट पढ़ी थी, माइनस का सिंबल यूज करते थे ना, तो इसी तरह यहाँ पर हम स्टार्ट का सिंबल इस्तेमाल करेंगे इसके शुरू करने के लिए। और फाइनल स्टेट के लिए यहाँ पर जी हम एक्सेप्ट का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह वहां पर हम प्लस का किया करते थे, और जिस तरह वहां पर हम डेड स्टेट का सिंबल इस्तेमाल किया करते थे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हम एक रिजेक्ट स्टेट का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा इन्होंने हमें बताया कि ये जो हमारी एक्सेप्ट स्टेट है और रिजेक्ट स्टेट है ये दोनों हमारी हार्ड स्टेट्स कहलाती हैं। इसके बाद जी एक और सिंबल हमें दिया गया है रीड स्टेट। तो वो सिंबल कुछ इस टाइप का होगा। अब ये स्टेट करेगी डेटा को रीड, यानी अगर तो ये A को रीड कर रही है तो ये किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी, B को रीड कर रही है तो किसी और डायरेक्शन में, और अगर ये किसी को भी रीड नहीं कर रही, ठीक है, यानी यहाँ पर डेल्टा सिंबल आ गया है, तो फिर भी ये हमें किसी ना किसी डायरेक्शन पर कहीं ना कहीं लेकर जा सकती है। तो चले जी अब हमने ये जितने भी ऊपर सिंबल्स वगैरह पढ़े, अब यहाँ पर हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले तो हमें एफए दिया गया है, ठीक है, ये रही इनिशियल स्टेट, ये उसकी फाइनल स्टेट्स, और B का यहाँ पर लूप लगा है, एंड में हमारे पास A का लूप, और दरमियान में ये A और B के कॉम्बिनेशन से काफी ज्यादा स्ट्रिंग को जनरेट करा रहा है। उसके बाद जी इन्होंने इस एफए को देखते हुए यहाँ पर इसकी एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी, जिस तरह मैंने आपको बताया A और B के कॉम्बिनेशन से काफी ज्यादा स्ट्रिंग जनरेट कराई जा रही है। तो यहाँ पर जी हमने स्टैटिक लगा दिया, और A एंड पे क्योंकि हमारी फाइनल स्टेट पर है और लूप में है तो यहाँ पर जी हम A लिख देंगे। उसके बाद जी अब हमें इस एफए को देखकर ये एक मशीन बनानी है जिसका नेम है न्यू फॉर्मेट फॉर एफए। तो देखें जी यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट स्टेट थी, हमने यहाँ पर स्टार्ट स्टेट बना दी। इसके बाद जी इन्होंने B को रीड किया तो ये इसी स्टेट पर है, तो ये देखें स्टार्ट से हम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे रीड स्टेट की तरफ, और B को रीड किया तो ये इसी पर है, ये देखें B स्टेट पर हम यहाँ लूप लगा देंगे। अगर A को रीड किया तो ये आ रहा है जी Y स्टेट पर, तो ये देखें जी A को रीड करने पर ये हमें एक न्यू रीड पर ले जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी ये फाइनल स्टेट बन रही थी। तो यहाँ से फिर जब ये A को रीड करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल स्टेट यहाँ एक्सेप्ट की तरफ। अच्छा एक और चीज नोटिस करें, फाइनल स्टेट पर भी यहाँ पे हमें एक लूप दिया गया था, ये वाला। तो जी हमने यहाँ से भी एक लूप लगा दिया A, और ये फिर से घूमता हुआ इसी स्टेट की तरफ आ रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से होता हुआ फिर से आ जाएगा इधर फाइनल स्टेट एक्सेप्ट की तरफ। इसके बाद जी इन्होंने एक यहाँ से फाइनल स्टेट से B को रीड किया था जो कि हमारा इनिशियल स्टेट की तरफ जा रहा था। तो सेम काम हम यहाँ से करेंगे, रीड से B का यहाँ पे एक एज बनाएंगे जो कि हमारा इनिशियल स्टेट की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये है जी हमारी इनिशियल स्टेट। अच्छा तो जी इसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि हमने इसके 3 कॉर्नर्स तो मिला लिए हैं, लेकिन चौथा कॉर्नर जो था इसका ऐसे ही रह गया था। तो हमने यहाँ पर एक डेल्टा बनाया, और डेल्टा को हम ले गए हैं रिजेक्ट स्टेट की तरफ, यानी अगर कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रिंग या कुछ भी इस तरह का आ जाता है तो वो हमारा यहाँ पर रिजेक्ट यानी हमारी जो फॉल्स स्टेट है उसकी तरफ चला जाएगा। नोट में हमें बताया गया है कि जो हमारा डेल्टा है और इसके अलावा जो हमारा एम्प्टी सेट है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें थी। डेल्टा और लैम्डा में फर्क है जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था, ये दोनों सेम चीजें नहीं है। इसके बाद जी यहाँ पर हमें एक और एग्जांपल दी गई है। इस एग्जांपल में भी हमें यहाँ पे एक एफए गिवन है, और इस एफए की हेल्प से पहले तो हम यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे।
अब आप देखें कि स्टार्ट में जी हमारे पास ए और बी के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, और दरमियान में हमारे पास ये देखें डबल बी को रीड कर रहा है, तो दरमियान में हमने डबल बी लिखा, और एंड में फिर से हमारे पास ए और बी के कॉम्बिनेशन से ये लेंथी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। तो ये जी हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई। अब जी हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन और एफ ए को देखते हुए यहाँ पर हम एक न्यू फॉर्मेट ऑफ एफ ए बनाएंगे। तो जी इसमें भी सेम काम करें कि एक तो हमारी स्टार्ट स्टेट, ठीक है, जो कि इनिशियल थी। अच्छा, उसके बाद अब हमें ए को यहाँ पर लूप लगाया ना ये वाला, तो हमें ए को रीड करना था, ये हम यहाँ पर जी लूप लगा देंगे। उसके बाद जी हमें बी को रीड करने के बाद हम चले जाएंगे एक न्यू स्टेट पर, यानी स्टेट नंबर 1 पर। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं बी को रीड करने पर एक नई स्टेट पर आ गए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखें, अब ये जो नई स्टेट है, यहाँ से अगर हम ए को रीड कर रहे हैं तो फिर से पुरानी स्टेट की तरफ, इनिशियल स्टेट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से जी हम ए का दोबारा से लूप लगा देंगे, ठीक है, जो कि हमें लेकर जा रहा है इनिशियल स्टेट की तरफ, ठीक है। ये बी वाला भी अभी मैं समझा चुकी हूँ आपको, ये जो हमारा। अच्छा, इसके बाद ये देखें, ये जो स्टेट नंबर 1 है, यानी यहाँ से ये वाली स्टेट, यहाँ से फिर से अगर बी को रीड करते हैं तो हम चले जाएंगे फाइनल स्टेट की तरफ, और ये भी एक न्यू स्टेट है। तो जी ये हम यहाँ से आ गए अपनी ये इस स्टेट की तरफ, जो कि हम है जी हमारी फाइनल स्टेट, तो एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर आकर। तो इसके अलावा जी यहाँ पर एक लूप भी है ए और बी का, ये वाला। तो यहाँ पर जी हमने लूप लगा दिया ये वाला ए और बी का, जो कि हमें फिर से यहाँ से इसी स्टेट की तरफ लेकर आएगा। अच्छा, ये क्योंकि हमारी फाइनल स्टेट थी, तो जो इसका थर्ड कॉर्नर है उसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट के साथ जोड़ेंगे, और ये वाली जो स्टेट्स थी 1 और 2 वाली, ठीक है, इनिशियल और 1 वाली, सॉरी, तो इसमें हम इसके नीचे हम लिखेंगे रिजेक्ट, यानी अगर इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डेटा आ जाता है तो ये है जी हमारी फॉल्स स्टेट की तरफ, जी ये इसको ले जाएगा, यानी जितने भी डेल्टा वगैरह आएंगे तो वो उसको इधर फॉल्स स्टेट की तरफ ले आएगा। इसके बाद जी यहाँ पर हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है पुश डाउन स्टैक और पुश डाउन स्टोर, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज का नाम है। अब इसको आप समझ लें, पुश होता है धकेलना, ठीक है, यानी एग्जाम्पल इसकी इस तरीके से समझ लें कि अगर हमारे पास कोई टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर जब हम बुक्स रखते हैं तो जी पहले तो हम यहाँ पर अपनी पहली किताब रखेंगे, फिर उसके बाद हम ऊपर दूसरी किताब रखेंगे, फिर उसके बाद ऊपर तीसरी, यानी इस तरीके से हम एक सीक्वेंस में किताबें रखते जाएंगे। और जब हमारी किताबें उठाने की बारी आएगी तो सबसे पहले हम ये ऊपर वाली किताब उठाएंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे वाली ये सेकंड बुक उठाएंगे, और फिर ही हम नीचे तक थर्ड बुक तक पहुंच सकते हैं। तो जी ये इसका कॉन्सेप्ट था स्टैक का। सेम काम यहाँ पर हो रहा है कि जैसे जैसे हम डेटा पुश करते जाएंगे तो हमारा डेटा टॉप पर पुश होगा, और जैसे जैसे फिर हम डेटा को पॉप होता है निकाल लेना या खत्म कर देना या उठा लेना, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इस डेटा को उठाते जाएंगे तो हम टॉप से उठाएंगे इसको, पहले डी फिर सी, ठीक है, फिर उसके बाद बी। तो यानी एक सीक्वेंस में ही हमने डेटा को रखा था और हम उसी सीक्वेंस में इस डेटा को निकालते जाएंगे। अब जी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। एक तो है जी ये पुश का सिंबल, जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स से हमें जाहिर करता है। उसके अलावा पॉप का सिंबल, ये देखें इन्होंने हमें डायमंड शेप सिंबल में यहाँ पर जाहिर किया है, ठीक है। तो इसको अभी हम समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ये जी हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है जिसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अब स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे इन्होंने हमें ये स्ट्रिंग दी है कि इस स्ट्रिंग को हम इस वाली मशीन में से पास कराएंगे, देन उसके बाद हमने देखना है कि क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो जी यहाँ पे हमारे पास ए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, रीड करेंगे ए को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पुश का सिंबल पढ़ा था, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये हमने ए को पुश कर दिया स्टैक में, ठीक है। अच्छा, आप लोग ना यहाँ पर देखें, ये चीजें साथ साथ हमारे पास यहाँ स्टैक में आ रही हैं। अब पहले तो जी मैंने आपको बताया था जब स्टैक खाली होगी तो हम यहाँ पे डेल्टा सिंबल का इस्तेमाल करते थे ना। पहले तो समझे ये स्टार्ट है तो हमारी स्टैक खाली है, डेल्टा सिंबल है इधर, ये स्टैक खाली है यहाँ पर हमारी। और उसके बाद जी हमने यहाँ से ए को पुश करा लिया, ठीक है। ए को पुश किया तो ये देखें जी हमारे पास टॉप पर ए आ गया। उसके बाद दूसरी दफा ए को पुश करें, ये देखें दूसरी दफा भी यहाँ से होता हुआ ये यहाँ पर फिर से आ जाएगा रीड की तरफ। तो ये देखें जी हमारे पास यहाँ पर 2 मरतबा ए आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्होंने तीसरी दफा भी ए को ही पुश करना है, फिर से ये लूप चलेगा, यहीं पर आएगा। तो ये देखिए इन्होंने ना असल में यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, तो 3 मरतबा ए जो है हमारा आ चुका है यहाँ पर, कि इन्होंने कहा है अब यहाँ से बी को रीड करना है। तो जब हम बी को रीड करेंगे तो ये आ गया बी नीचे की तरफ, ये आ गया जी बी यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अब पॉप का सिंबल है, तो हम पॉप मतलब हम जो भी हमारा डेटा था टॉप पर उसको हम वहां से निकालेंगे। ये जो टॉप पर हमारा ए है हम इसको पॉप कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास स्टैक में ऊपर 2 ही मरतबा ए रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद जी हमने ये मतलब ए को पॉप किया, यहाँ से रीड होकर फिर से इस स्टेट पर आ गया यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए हमारे पास फिर से बी है। अच्छा, फिर से बी आ गया तो फिर से हम एक और जो भी डेटा था उसको अब हम यहाँ से पॉप करेंगे।
तो यानी अब यहाँ से हमारा ये जो दूसरा ए था, अब ये भी हमारा ये पॉप हो जाएगा। ठीक है जी, तो ए पॉप हुआ, यहाँ से ये वाला ए, फिर से हम इसको रीड करते हुए फिर से इधर आ जाएंगे स्टेट की तरफ। अब यहाँ पर तीसरा फिर से बी था हमारे पास, फिर से हम यहाँ से बी के पास आएंगे तो इधर पॉप, तो यानी अब ये जो हमारा तीसरा ए था, अब हम इस तीसरे ए को भी यहाँ से पॉप कर देंगे। ठीक है जी, तो जब हम यहाँ से तीनों ए को पॉप कर देंगे तो फिर से हमारा स्टैक कुछ इस तरीके का हो जाएगा, यानी ए नहीं है यहाँ पर, अब ये यहाँ पर एम्प्टी स्टैक आ गया है। इसके बाद जी हम यहाँ से डेल्टा वाले सिंबल से होते हुए पॉप की तरफ जाएंगे, यानी अब हमारी स्टैक में कुछ भी अगर एक्स्ट्रा मौजूद है तो उसको पॉप करने के बाद फिर यहाँ से हमारा एंड स्टेट जो है एक्सेप्ट स्टेट। ठीक है जी, तो एंड पर फिर जी हमारी एक्सेप्ट स्टेट आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ये डेल्टा सिंबल ही था, ठीक है, यहाँ से मैं आपको स्टैक में दिखा देती हूँ, ये वाला जी। ठीक है, तो उसके बाद जब हमने इसको भी पॉप किया दोबारा, तो इस तरीके से जी हमारे पास यहाँ पर जो हमारी स्टैक है वो एम्प्टी हो चुकी है ए से, और यहाँ पर हम अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये डेल्टा सिंबल ही बचा है। अब ये क्योंकि यहाँ से हम एंड स्टेट तक पहुंच गए थे एक्सेप्ट तक, तो यहाँ से इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है, यहाँ से देखिए ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग इस मशीन के जरिए एक्सेप्ट कराई जा सकती है। और यहाँ पर जी फिर हम लोगों का लेक्चर नंबर 37 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।